भिवानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की प्रेरक यात्रा पर आधारित फिल्म शतक के रिलीज को लेकर स्वदेशी जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद भिवानी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। संघ प्रतिनिधि सुभाष गोयल ने कहा कि सरसंघ चालक मोहन भागवत का संदेश स्पष्ट है, संघ को जानना है तो संघ में आना हो। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों से संघ राष्ट्र भक्ति, सेवा और संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहा। फिल्म शतक समाज में फैली भ्रांतियों को दूर कर संघ की सही तस्वीर दिखाने का प्रयास। स्वदेशी जागरण मंच ने विशेष शो आयोजित करने की घोषणा और शहर के गणमान्य लोगों के लिए विशेष प्रदर्शन भी रखा। संदेश साफ है, संघ को समझना है तो जरूर देखें। आज किस विषय? आज सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज इस पुनीत कार्य पे और इस थिएटर के पास जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसका मुख्य उद्देश्य है यह है कि हम सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से निरंतर सेवा के कार्य के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहा है। तो अभी अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने जो 4 मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, उसमें एक संगोष्ठी रही थी 3 दिन की। 100 वर्ष का संघ का इतिहास, नए आयाम। तो उसमें उन्होंने आग्रह किया था कि संघ के बराबर कोई दूसरा संगठन नहीं है, इसलिए इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। उस गगन का कंपैरिजन गगन से ही होता है, समुद्र का कंपैरिजन समुद्र से ही होता है। तो संघ के बारे में जो जानकारी है, या तो सीधी सीधी जो संघ के स्वयंसेवक हैं संघ में जो आते हैं उसके माध्यम से, या जो संघ के कार्यक्रम है उसमें हम समाज को बुलाते हैं उसके माध्यम से, या जैसा जिन लोगों ने देखा और पत्रकारिता के माध्यम से जिस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, समाज वो ही जानता है। तो उसकी वजह से कुछ समाज में भ्रांतियां और कुछ मिथक भी प्रचलित हुए। तो निरंतर संघ का कार्य चलते हुए 100 वर्ष का जो ये अपना इतिहास है, उस पे समाज में सही जानकारी, सही तथ्य के आधारित कुछ जानकारियां उपलब्ध हो, क्योंकि सभी समाज सीधा सीधा संघ की शाखा में नहीं आ पाता। तो अभी भी 100 वर्ष के कार्यकाल में भी कुछ अभी भ्रांतियां रहती हैं। तो उसी बात को ध्यान रख के समाज के कुछ अच्छे बुद्धिजीवी पत्रकार बंधुओं और मीडिया के लोगों ने मिलके एक पिक्चर का निर्माण किया है जिसका नाम है शतक। तो उस शतक के माध्यम से संघ का स्टार्टिंग से 1925 से संघ किन परिस्थितियों में शुरू हुआ और संघ को क्यों शुरू करना पड़ा, ये सारी जानकारी उस पिक्चर के माध्यम से दिखाई गई है। बड़े बड़े महापुरुष उस समय देश में थे, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, तिलक जी। तो डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में उन सब के साथ कार्य किया। कांग्रेस में रहते उन्होंने सब कार्य किया और बार बार उन महापुरुषों से ये प्रश्न पूछते थे। पिक्चर में भी आप देखेंगे वो सारी जानकारी उपलब्ध है कि भाई अपना देश इतना शक्तिशाली था, इतने ज्ञान विज्ञान का भंडार था, ऐश्वर्य भी बहुत था, क्योंकि बार बार यहाँ लोग लूटने आते। तो गरीब मुल्क में तो कोई लूटने आएगा नहीं, तो यहाँ बहुत ज्यादा पैसा था, धन था, सब कुछ था। उसके बाद भी हम इतने सालों तक गुलाम रहे, ये सच्चाई है। तो उसका कारण क्या रहा कि हम संगठित नहीं रहे, चेतना नहीं रही, और मुट्ठी भर लोग आए और राज करके चले गए। तो उसने कहा कि यहाँ का जब तक सारा समाज संगठित और संस्कारित के साथ साथ चेतना से पूर्ण नहीं होगा, तो ये कार्य आजादी आ जाएगी, लेकिन ये स्थायी रहेगी या फिर हम गुलाम नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो उसकी गारंटी है कि वो इस समाज, तो वो समाज कौन सा? जैसे जर्मन का लोग कहता है कि जर्मनी है, फ्रांस का कहता है फ्रांसीसी है। तो हिंदुस्तान में रहने वाला क्या कहेगा? हिंदू कहेगा। वो पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, पूजा पद्धति हमारे वर्षों से सबकी रही है। कोई हनुमान जी की पूजता है, कोई दुर्गा को पूजता है, कोई मस्जिद में जाता है, कहीं भी जाता है, लेकिन अपनी एक संस्कृति है यहाँ की। तो उस संस्कृति के साथ साथ समाज का संगठन बहुत जरूरी है। तो कलयुग में संगठन चाहिए। जैसे सतयुग में मंत्रों से महिमा थी, ऐसे द्वापर में युद्ध हुआ और कलयुग में संगठन। तो संगठित संस्कारित समाज ही सुरक्षा की और स्वतंत्रता की गारंटी है। इस बात को गुरु डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना और MBBS करने के उपरांत उन्होंने कहा कि भाई अब बड़े बड़े नेता हैं, कोई कार्य बार बार पूछा कि भाई कैसे करें ये कार्य संगठित समाज का, अभी समय नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, फिर मैं ही करता हूँ ये कार्य शुरू।
और फिर उन्होंने मन बनाया कि नहीं, अब समाज को नई दिशा, नया परिवर्तन करना है तो नए सिरे से कार्य करना पड़ेगा। और उन्होंने फिर छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से ऐसे एक खेल मैदान में ये कार्य शुरू किया और 1925 में संघ का कार्य हुआ। और उसी माध्यम से धीरे धीरे वो बड़े बच्चे हुए और फिर अलग अलग स्थानों पे 40 तक पूरे देश में 1925 से लेके 1940 तक वहाँ के जो संघ के शाखा के माध्यम से जो राष्ट्रीय भक्ति से पूर्ण व्यक्तित्व तैयार हुए, उन्होंने कहा कि हमें बताइए जी क्या करना है। तो पूरा अपना पढ़ाई भी बाद में भी करी, कुछ पहले करी और अलग अलग स्थानों पर गए और इस प्रकार से पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा एक का कार्य खड़ा हुआ। पहले कोई नाम नहीं रखा, सीधा मैदान में खेलते थे, सारी चीजें पद्धति वाइज धीरे धीरे आएगी। तो ये सारी जो चीजें हैं इस फिल्म के माध्यम से आप सबको जानने में मिलेगी। और अभी जो समाज में कुछ प्रचलित ऐसी भ्रांतियां और धारणाएं, उनसे भी निराकरण में आप लोगों का सहयोग भी मिलेगा और आपको जानकारी में आएगा, तो फिर समाज में भी एक अच्छी बात जाएगी। और समाज के हर व्यक्ति को ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि जो अभी, क्योंकि 100 वर्ष में संघ के बारे में इतना प्रचार भी हुआ, कुछ नेगेटिव भी हुआ, कुछ पॉजिटिव भी हुआ, तो संघ के बारे में जानने की सबकी क्यूरियोसिटी है और पूरे विश्व से भी लोग आते हैं। और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि अभी कुछ विदेशी भी हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जो आपका जो कार्य है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है और ऐसा संगठन हमारे देश में भी होना चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म के माध्यम से आप सब देखेंगे, तो समाज इस फिल्म को देखे और फिर ध्यान करे कि हमारे जो बच्चे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और अपने देश के लिए किस प्रकार से हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने कुर्बानियां दी है, कितनी मेहनत की है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके देश की रक्षा के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया। इस फिल्म में सारा कुछ दिखाया गया है। तो आज सब आप लोगों को इसलिए बुलाया कि फिल्म एक बार देखिए और समाज के साथ और समाज सभी मिलके इस फिल्म को देखे। लगातार ये फिल्म चल रही है। 19 तारीख को ये फिल्म अभी इस थिएटर में रिलीज हुई। अब क्या कारण? अभी मैंने जैसे जानकारी दी ना जी कि समाज, संगठित समाज और चेतना से पूर्ण समाज ही देश की स्वतंत्रता की और रक्षा की गारंटी है। और संघ के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, तो संघ है तो देश सुरक्षित है, ऐसा समाज भी महसूस करता है। तो समाज भी अपना कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म देखे और उनको ध्यान में रहेगा कि हमारे पुरखों ने किस प्रकार से आज़ादी भी ली है और इसको स्थायित्व रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों में कैसे संस्कार जाने चाहिए। ये सारी बातें अगर देखनी है तो इस फिल्म में के माध्यम से जरूर आपको मिलेगी। सुभाष जी, आरएसएस देश का बड़ा संगठन माना। ऐसा ही ये बड़ा विषय है। रजिस्ट्रेशन तो अपना जब पूरा हिंदू समाज है उसका सबका रजिस्ट्रेशन है, तो शाखा में आता है और रेगुलर है। हमारी कोई पत्रक भी नहीं है इस मामले में। तो जो आपके अखिल भारतीय अधिकारी हैं, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, वो जवाब दे चुके हैं इसका। तो उसमें रजिस्ट्रेशन क्या है, हिंदू समाज या मंदिर में जाते रजिस्ट्रेशन कराना है, किस लिए कराना है, तो वो कोई विषय नहीं है। संघ 100 साल हो गया, हम चाह रहे थे कि 100 साल हो ही ना। समाज में जो हम एक लक्ष्य लेके चले थे कि सारा समाज संगठित हो और देश के लिए सब काम करें, उस भाव को लेके चले थे। कोई संघ अलग से एक टापू नहीं बनना चाहता, सारा समाज का है संगठन। और जिस दिन सब समाज में जागृति आ जाएगी तो संघ समाज में विलीन हो जाएगा। इसी भाव को लेके काम कर रहे हैं। तो सब को अपना अपना जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा ईमानदारी से करें। संघ ही है वो। कोई आदमी अच्छा ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो संघ की बात कर रहा है। देश के लिए कोई काम कर रहा है, किसी भी रूप में काम कर रहा है, वो संघ का ही काम कर रहा है। वो एक रचना में काम करेंगे तो उसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा, ये भाव है। कब तक का लक्ष्य लेके चल रहे हैं आप? समाज जागरूक हुआ तो उसने जिला गया, तो कब तक का समाज लक्ष्य लेके? हम तो चाहते थे कि 100 वर्ष पूरे ही ना हो, पहले हो जाए, लेकिन समाज है अपना, हिंदू समाज, हम सबको जानकारी है जिस प्रकार का है। समय लगता है, चेतना धीरे धीरे, लेकिन अब बड़े स्तर पे हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है और समाज जागरूक भी हो रहा है। आजकल मीडिया में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सोशल मीडिया का जमाना, सबके पास समय है, कोई झूठ बोल नहीं सकता। तो जब प्रत्यक्ष दिखती है तो लोग आते हैं और धीरे धीरे समाज में भाव आ रहा है। तो जल्दी होगा,
जैसे वो मंजिल पाते हैं ना, तो जब 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो बड़ा समय, और 1 किलोमीटर फिर वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसी स्पीड से जब मल्टीपल काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, कुछ चीजें दिख भी रही। कहीं नहीं है, कहाँ है ये? अनेकों देश में अनेकों शताब्दी। देखो, आप कोई चीज अगर एक घटना हो जाती है, होती होगी एक घटना, उसको आप एग्जाम्पल कोट करके पूरे समाज पे नहीं ला सकते। ये अपने अंदर की भाव है। अब सामाजिक समरसता, समाज हम एक ही प्रभु की संतान है, तो सब एक ही हैं, तो इस भाव से काम छोटा बड़ा कौन है? अब मैं कहाँ पैदा होऊंगा ये तो मेरे हाथ में नहीं ना, भगवान ने कर दिया। फिर हम अपने कर्म के माध्यम से कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये सबके लिए खुला है आसमान, तो सबके लिए है। और इस प्रकार की एक आदि कोई है तो वो वहीं का समाज को रोकना चाहिए, ये अच्छी बात है कि भाई हम सब एक हैं, तो एक शमशान, एक मंदिर, एक कुआं, ये है ही, अपनी परंपरा ही है। ये बीच में किन परिस्थितियों में आ गई, कैसे आ गई, तो उसको हम सब ने ही मिलकर करना है। एक लोकल घटना कहीं हो गई तो